अभी वार्ड नंबर 9 में मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने प्रभात सिन्हा जी बैठे हैं जो वार्ड नंबर 9 में रहते हैं और ये बॉर्डर लाइन पे हैं। इनके घर से करीब खदान की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। प्रभात जी, आपका सिंगरौली का विस्थापन होने जा रहा है। आपको भली भांति मालूम है क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है? बंटी, ये बात ऐसा है कि इसके पहले भी कई बार विस्थापन हुआ सिंगरौली का, और वो टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है। तो अभी तक जो लाभ मिला सबको समान रूप से मिला है। और अभी इस बार जो विस्थापन हो रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन है। और ऐसा लगता है कि इसके पहले ऐसा विस्थापन नहीं हुआ है, न होगा। चूँकि यहाँ सिंगरौली जो मोरवा के वासी हैं, लगभग 2 लाख के लगभग आबादी है और सभी प्रभावित हो रहे हैं। इसमें सरकारी, गैर सरकारी, पट्टे, बिना पट्टे वाले सभी लोग मौजूद हैं। और जहाँ तक क्या दे रहा है एनसीएल और क्या नहीं दे रहा है, अभी तक कुछ भी लिखित जानकारी नहीं मिला है। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये लोग जो बोलते हैं कि लार एक्ट के द्वारा दिया जाएगा, तो लार एक्ट एक ऐसा नियम है कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें सभी को समान रूप से जो भी देना है वो दिया जाएगा और यही सही रहता है। अभी तक जो भी विस्थापन हुआ है उसमें सभी को इसी नियम के आधार पर लाभ दिया गया है और सभी लोग खुश थे। और इस बार पता नहीं एनसीएल के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उसकी नीति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर वो चाह क्यों रहा है, कि चाह क्या रहा है। दरअसल उसका जो फंडा है बिल्कुल अलग है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कभी कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन कुल मिला जुला के यही कहना पड़ेगा कि अभी तक उस कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या देगा क्या नहीं देगा। लेकिन अगर नियम के हिसाब से चला जाए तो लार एक्ट के अनुसार जो भी देना होगा वो देगा, तो सभी को समान रूप से फायदा होगा। और नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विस्थापन एक ऐसा मुद्दा है कि इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभात जी, आपका घर का मापी हो चुका है? मापी तो मेरा अक्टूबर में ही हो चुका है, आज से 6-7 महीना पहले ही हो चुका है। नहीं, 8 महीने। ठीक है, आप अपना घर का मापी करवा लीजिए हैं। जब जिस लार एक्ट का बात कर रहे हैं आप, उस लार एक्ट में कहीं का भी विस्थापन होता है कानूनन पहले एनसीएल द्वारा आर एंड जो साइट होता है उसको लागू करना रहता है। क्या एनसीएल द्वारा कोई अभी बुकलेट जारी हुआ है? नहीं, अभी तक कोई भी बुकलेट जारी नहीं हुआ है और आज दिनांक तक भी कोई बुकलेट जारी नहीं हुआ है। ये बस यही बताया जा रहा है कि जो भी होगा लार एक्ट के अंदर होगा और जो भी होगा गाइडलाइन सरकारी गाइडलाइन आपका से घर होगा। खाते में है कि पट्टे में है? देखिए, खाता और पट्टेदारी से मतलब नहीं है। मेरा तो वैसे पट्टे वाला है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि खाता और पट्टेदारी में क्या अंतर है। अंतर यही है कि बस ज़मीन का उन्होंने आपका रजिस्ट्री करवाया है और बाकी सारी सुविधाएं तो आपने भी मकान बनवाया है। जितने भी लोग हैं गैर सरकारी और सरकारी सभी लोग मकान बनाए हैं, तो उनको ज़मीन का लाभ न देकर बाकी सभी सुविधाएं दिया जाए जो पट्टेदारी को दिए जा रहे हैं। आपकी बात सही है प्रभात जी, लेकिन अभी सिंगरौली में आए दिन आंदोलन हो रहा है, खदान भी बंद किया गया। और एनसीएल द्वारा जो बात आप बोल रहे हैं, लेकिन एनसीएल इस तरह की बातें नहीं कर रही है। वो बोल रहे जो खाते में है उनको प्लॉट के बदले में 5-6 लाख देंगे हम, जो पट्टेदारी है उनको 15 से 18 लाख देने के लिए वो राजी हैं। ऐसा दोहरा नीति पे विस्थापन सिंगरौली के संभव है कभी? संभव बिल्कुल नहीं है, न होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जनता, एनसीएल भी जानती है कि यहाँ की जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने यहाँ पार्टी बन गए हैं, इतने हैं, सभी के बीच मतभेद है। अगर आपको ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप ही जो है अपना सबसे पहले लड़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ जो है एकजुटता नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एकजुटता नहीं है। इसी के अभाव में एनसीएल जो है आपका फ़ायदा उठा रहा है और जानता है अच्छी तरह से। बताइए, अभी तक पुनर्स्थापना की बात नहीं हो रही है, कहाँ बसाएगा, कहाँ रखेगा, क्या सुविधाएं देगा। बस पैसे देने से थोड़े हो जाएगा कि आपको 1 करोड़ दे देगा। 1 करोड़ में क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए बनता भी है, तो 1 करोड़ रुपए की स्थिति में आज जमीन लेना, नए सिरे से बसना, क्या हो पाएगा संभव? हमें तो नहीं लगता है कि ये ऐसा चीज़ है कि संभव हो पाएगा। जो हमने अभी तक 30-35 साल यहाँ बर्बाद किया, वो समय और यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, वो ऐसा वातावरण दोबारा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले पुनर्वास की बात होनी चाहिए कि कहाँ आपका प्लॉट देगा, क्या करेगा। अभी तक कोई भी नहीं है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि अगर सभी लोग चाहें तो प्लॉट देने के लिए उसको बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि एनसीएल जानता है कि इसमें कुछ लोग ही हैं जो प्लॉट लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो पैसे के बदले
यहाँ से चले जाएं। तो उसका फ़ायदा वो भरपूर उठा रहा है और अभी तक उठा ही रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी।